हम्म। हो गया बच्चों। आज पाठ 7 आपको बताएंगे जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब नियंत्रण और समन्वय एक ऐसा वो है कि जिस हमारी बॉडी में अगर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा और समन्वय नहीं होगा तो हमारी बॉडी एकदम सही से कार्य नहीं करेगी। जैसे शरीर में होने प्रकार की सभी प्रकार की क्रियाएं, चाहे वो कायिक हों, व्यवहारिक हों, चाहे क्रियात्मक हों, नियमन हों, इन सबको हम नियंत्रण तंत्र का कहते हैं या नियंत्रण तंत्र के द्वारा करते हैं। दूसरा क्या है कि मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना भाग होता है। मस्तिष्क जो होता है ना हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना भाग होता है। मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य बीच वाला भाग, पश्च पीछे वाला भाग। फिर जंतुओं में अगला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न इस पाठ में पहला प्रश्न आपका है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। प्रश्न आपका पहला है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो इसका उत्तर ये होगा कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय अंतःस्रावी क्रियाओं के द्वारा होता है। अंतःस्रावी क्रियाओं या ग्रंथियों के द्वारा होता है। जो हमारे अंदर ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा जीवों का समन्वय होता है, जीव ग्रंथियों का समन्वय होता है। फिर इसमें अगला प्रश्न आएगा कि ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं। हमारे शरीर में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक ऐच्छिक क्रिया होती हैं, एक अनैच्छिक क्रिया होती है। ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रियाओं में क्या होता है कि अपने शरीर के किसी भी अंग में होने वाली एक्टिविटी को हम अपने अनुसार स्थिर या कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो अनैच्छिक क्रियाएं आप लोग बता सकते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। जैसे हम अपनी मर्जी से छींक नहीं सकते हैं, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। या छींक आती है हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। और गंध अगर कहीं से आ रही है और उसको रोक नहीं पा रहे हैं, ये भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और ऐच्छिक क्रियाओं में हमारे शरीर में कोई भी क्रिया हो और उसे हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे अपनी इच्छा से हम सांस ले सकते हैं, अपनी इच्छा से हम इधर उधर देख सकते हैं, अपनी इच्छा से हम बोल सकते हैं, ये सब ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाओं में आप लोग अंतर समझ चुके हैं सही से। जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा पूछ सकता है। एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। ऐच्छिक क्रियाएं हमारे शरीर में होने वाली गतिविधियां जो हमारे अनुसार ही संपन्न हो, उन्हें हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। और अनैच्छिक क्रियाएं हमारे होने वाले शरीर में के अंगों में होने वाली क्रियाएं जो हमारी इच्छा से ना हो, जिन पे हमारा कंट्रोल ना हो, उन्हें हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। तो अनैच्छिक क्रियाओं में सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि छींकना। हम अपनी मर्जी को छींक अगर आती है, अगर हम रोकना चाहें तो वो नहीं रुकती है, तो वो अनैच्छिक क्रियाओं में आती है। अब अगला प्रश्न हमारा है कि पादप हार्मोन क्या होते हैं या किसे कहते हैं। तो मुख्य प्रश्न ये है, पादप हार्मोन्स होते क्या हैं। हमारे शरीर में अंदर ग्रंथियों से, जो ग्रंथियां होती हैं ना, उनसे जो रस निकलता है वो सारे रस हार्मोन्स होते हैं। चाहे वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हों या हानिकारक। जैसे पादप हार्मोन्स पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, जिन्हें हम पादप हार्मोन्स या वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं। पादप हार्मोन्स और वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं इसे। तो पादप हार्मोन्स की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। विशेषताएं हम बता दे रहे हैं आपको, पादप हार्मोन की विशेषताएं।
बोर्ड साफ नहीं है, थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना उसमें। तो पादप हार्मोन्स की पहली विशेषता है ये जड़, तना, पत्ती में, जड़, तना, पत्ती आदि में बनते हैं। ठीक है। नंबर 2 इसमें ये है कि इन्हें पौधों से निष्कासित किया जा सकता है। चलिए देना, इसे पौधों से अलग या निष्कासित, अलग या निष्कासित किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम साफ कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम 3 नंबर देखते हैं, इसकी विशेषताएं पादप हार्मोन्स की। 3 नंबर में क्या है कि ये पादप वृद्धि तथा वृद्धि रोधक को नियंत्रित करते हैं। ये पादप रोधी तथा वृद्धि रोधी को नियंत्रित करते हैं। मतलब किसी पौधे को अगर ये पौधे को बढ़ने में भी सहायता करते हैं, और उसको अगर जैसे सही हार्मोन से निष्कासित हो जाते हैं तो पौधे में वृद्धि अच्छी हो जाती है, और पादप हार्मोन अगर सही निष्कासित नहीं होते हैं तो पौधे में वृद्धि सही से नहीं होती है। नंबर 4, सामान्य से कम या अधिक से ज्यादा होने पर इनका उल्टा प्रभाव पड़ता है। मतलब पादप हार्मोन्स जो होते हैं ना, पादप हार्मोन्स पौधों में, पादप हार्मोन्स जो पौधों में होते हैं अगर मात्रा से अधिक हो जाए तो भी पौधे के लिए नुकसानदायक होते हैं, और अगर मात्रा से कम हो जाए तब भी पौधे के लिए नुकसानदायक होते हैं। इनकी एक निश्चित सीमा होती है, अगर उससे थोड़ा सा भी बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है तो पौधे की वृद्धि तथा फल पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 5, ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है। नंबर 6, ये नंबर 5 है, मतलब ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। नंबर 6, ये अति अल्प मात्रा में प्रभावशील होते हैं। मतलब ये पेड़ पौधों में बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, लेकिन प्रभावशील बहुत होते हैं। अति अल्प या बहुत ज्यादा प्रभावशील होते हैं, या तो ये बहुत ही कम प्रभावशील होंगे या फिर ये बहुत ज्यादा प्रभावशील होंगे। इसके बाद में पादप हार्मोन्स का हम वर्गीकरण करते हैं, तो वर्गीकरण हम आपको बता दे रहे हैं। वर्गीकरण कैसे करते हैं पादप हार्मोन्स का। पादप हार्मोन्स का वर्गीकरण तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं। पादप हार्मोन्स का वर्गीकरण। ठीक है। वर्गीकरण में क्या होता है कि 2 प्रकार से होता है। एक होता है वृद्धि प्रवर्धक, दूसरा होता है वृद्धि निरोधक। वृद्धि निरोधक। पादप हार्मोन्स का वर्गीकरण जो होता है 2 प्रकार से होता है। एक वृद्धि प्रवर्धक होता है, एक वृद्धि निरोधक होता है। तो जैसे शब्दों से ही हम समझ सकते हैं कि वृद्धि प्रवर्धक मतलब अच्छे के लिए, पौधे के अच्छे के लिए, और निरोधक मतलब पौधे की वृद्धि को रोकने के लिए या पौधे में
कोई भी प्रगति होती है तो उसको रोकने के लिए तो वृद्धि निरोधक। अब हम वृद्धि प्रवर्धक को समझते हैं। जो हार्मोन्स वृद्धि की दर को बढ़ाते हैं, लिख देते हैं, जो हार्मोन्स पौधे की वृद्धि को बढ़ाते हैं, उन्हें हम वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स कहते हैं। उन्हें वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स कौन से पौधे की वृद्धि को बढ़ाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स। अब वृद्धि निरोधक हार्मोन्स कौन से होते हैं? तो इसका क्या है, अपोजिट हो जाएगा, उल्टा। उल्टे का मतलब क्या हो जाएगा कि वृद्धि निरोधक हार्मोन्स जो हार्मोन्स पौधे की वृद्धि को बढ़ने से रोकते हैं, जो हार्मोन्स पौधे की वृद्धि को बढ़ने से रोकते हैं, उन्हें हम वृद्धि निरोधक हार्मोन्स कहते हैं। सीधा सीधा समझ में आ गया और समझाने की जरूरत है? दैट्स ऑल।